की शुरुआत आज शाम को राजनाथ सिंह के घर पर बड़ी बैठक होगी, जिसमें स्पीकर, डिप्टी स्पीकर को लेकर चर्चा होगी। आम सहमति बनाने पर चर्चा होगी। जेपी नड्डा, अश्विनी वैष्णव बैठक में होंगे शामिल। ललन सिंह, चिराग पासवान भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। बैठक में राम मोहन नायडू भी मौजूद रहने वाले हैं। तो आज शाम को राजनाथ सिंह के आवास पर यह बैठक, और जिसमें स्पीकर, डिप्टी स्पीकर को लेकर चर्चा की जाएगी। खासतौर पर आपसी सहमति बनाने पर इसमें चर्चा होगी। तो तमाम बड़े चेहरे, बीजेपी के तमाम जो सहयोगी दल हैं वो इसमें मौजूद होंगे। चिराग पासवान मौजूद होंगे, इसके अलावा ललन सिंह भी रहने वाले हैं इस बैठक में शामिल। मोहन नायडू भी इस बैठक में नजर आने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बीजेपी और सहयोगी पार्टियों के बीच में संसद की रणनीति पर भी चर्चा होनी है। इसके अलावा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद पर भी मंथन लगातार चल रहा है। आज शाम को होने वाली है बैठक, और इसमें तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो मौजूद रहने वाले हैं। तो केंद्र में नई सरकार बनने के बाद से मंत्रालय का बंटवारा हो गया, और अब लोकसभा स्पीकर पद को लेकर मंथन लगातार चल रहा है। और ऐसे में अब ये खबरें आ रही हैं कि आज बड़ी बैठक होगी, जिसमें तमाम बड़े चेहरे मौजूद रहने वाले हैं। इसी बीच हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, मंत्रालयों का बंटवारा हो गया है और अब मंथन चल रहा है लोकसभा स्पीकर पद को लेकर। आज बड़ी बैठक भी होने वाली है इसको लेकर। देखिए, ये वही बात है कि जब 272 के ऊपर का आंकड़ा होता है, 272 के नीचे का आंकड़ा होता है, तो किस तरह की स्थिति होती है। मुझे याद है 2014 और 2019 और स्पीकर का चयन, तब इस तरह की कोई बैठक नहीं हुई और स्पीकर का पूरा जो सरप्राइज था वो भारतीय जनता पार्टी ने सामने रख दिया था। लेकिन आपने देखा होगा कि कल भी, परसों भी राजनाथ सिंह के आवास पर बैठक हुई थी, जिसमें चिराग पासवान से लेकर एनडीए के कुछ नेता थे, अश्विनी वैष्णव भी थे। और आज भी आप देखेंगे कि जब शाम को बैठक होगी तब जेपी नड्डा राजनाथ सिंह के आवास पर होंगे, अश्विनी वैष्णव होंगे और तमाम और नेता होंगे, जिसमें आम सहमति बनाने की बातचीत होगी। देखिए, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पद और ज्यादा हो जाता है जब 2072 से कम के आंकड़े होते हैं और विपक्ष मजबूत होता है। तो ऐसी स्थिति में स्पीकर एक संकट मोचक की तरह होता है, और जब स्पीकर संकट मोचक की तरफ होता है तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये चाहेगी कि स्पीकर उन्हीं का हो, स्पीकर उनके विश्वास वाला हो। जाहिर तौर पे आपने पिछले कुछ सालों में स्पीकर के रोल को बेहतर तरीके से समझा होगा। अगर हम कुछ विधानसभाओं के एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे महाराष्ट्र से लेकर अलग अलग राज्यों की बात करें, तो स्पीकर के रोल की महत्वता हमको पता है। ये बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों को नकार दिया, टर्न डाउन कर दिया, लेकिन आपने पिछली बार के सत्र को देखा होगा, इतना हंगामा, कई बड़ी संख्या में विपक्ष जो है को कर दिया था सस्पेंड भी। ऐसे में विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और आज राजनाथ सिंह, जो कि सबके साथ चलते हैं, एनडीए के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे हैं, इसलिए इस बार राजनाथ सिंह के घर पर बेहद महत्वपूर्ण बैठकें हो रही हैं। ऐसे में राजनाथ सिंह के आवास पर आज देर शाम महत्वपूर्ण बैठक है, और इस बार स्पीकर, डिप्टी स्पीकर को भी बनाया जा रहा है। 2014 में डिप्टी स्पीकर था, 19 पर डिप्टी स्पीकर नहीं था, और अब 2024 में भी डिप्टी स्पीकर होने की बात आ रही है, जिससे कि अलायंस को साथ सके। ऐसे में ये जो फ्लोर टेस्ट होगा, जो चुनाव होगा 26 तारीख को, वो एक बहुत महत्वपूर्ण दिन होने वाला है सरकार के लिए। वो अपने आप में एक फ्लोर टेस्ट, विश्वास मत, अपने आप में तमाम चीजें होती हैं। ऐसे में किसको स्पीकर बनाया जाए, किस पर सहमति हो, तो उस सहमति और कंसेंसस को लेकर राजनाथ सिंह के आवास पर ये बड़ी बैठक होने वाली है। अदिति, जैसे ही नतीजे घोषित हुए थे और बीजेपी के जितने भी सहयोगी दल हैं, सभी की डिमांड सामने आने लगी थी, और खासतौर पर फोकस इसमें स्पीकर के पद को लेकर हो रहा था, और जताया जा रहा था कि एनडीए माफ कीजिएगा, टीडीपी इसको लेकर थोड़ा सा दबाव बना रही है। हालांकि अब डिप्टी स्पीकर भी इसमें चुना जाना है, क्योंकि तो क्या ऐसा हो सकता है कि जेडीयू या फिर टीडीपी को मौका मिल जाए डिप्टी स्पीकर के लिए? देखिए, दरअसल जब मैंने खुद टीडीपी और जेडीयू दोनों से ही बातचीत करी कि क्या स्थिति है। हालांकि जेडीयू की तरफ से जो मुझे संकेत मिले वो ये कहा गया, और पहले भी उन्होंने ये कहा कि हमें बीजेपी की तरफ से जो प्रत्याशी है हम उस पर सहमति जता देंगे। लेकिन टीडीपी की तरफ से बार बार ये बात कही जा रही है। देखिए, दरअसल अलायंस में बहुत सारे दिन होते हैं, जिसमें कभी बारिश होती है, कभी सूरज है, कभी आंधी है, कभी तूफान है, कभी ब्लॉसम के दिन है। तो कई बार अलायंस ये चाहता है कि स्पीकर अगर उनका होगा
तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, वो मान मनोबल जो है वो स्पीकर उनके होने से हो जाता है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि उनकी गर्दन जो है वो अलायंस के पास हो या उनकी जान जो है वो अलायंस के पास हो। तो टीडीपी की तरफ से जरूर इस बात का प्रेशर है कि कौन होगा, क्या होगा ऐसी स्थिति में। हालांकि जेडीयू की तरफ से इस तरह के संकेत आए हैं कि आप जिसको तय करेंगे हमारी सहमति उसकी तरफ होगी। लेकिन जिस तरीके से लगातार, क्योंकि अब सत्र भी शुरू होने वाला है, बहुत कम समय अब रह गया है, तो क्या इस बैठक में सत्र को कैसे चलाना है, किस रणनीति से आगे बढ़ना, इस पर भी चर्चा होगी? क्योंकि इस बार का जो सत्र है बहुत ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। विपक्ष भी क्योंकि पूरे हमले की तैयारी में इस वक्त मूड में नजर आ रहा है। जाहिर तौर पे ज्यादा नंबर है। एलओपी का भी जो इस बार जो चेहरा है वो अपने आप में बहुत अलग होगा। बहुत एलओपी भी बहुत महत्वपूर्ण रोल में होगा। दूसरी बड़ी बात है कि संसदीय कार्य मंत्री को इस बार अपनी जेन्युइन जिम्मेदारी को समझना होगा कि कैसे विपक्ष को साथ लेकर चला जा सके। दूसरी बड़ी बात है कि आपको याद होगा कि अडवाणी जी अक्सर एक बात कहा करते थे, जिसको नरेंद्र मोदी ने भी कई बार कहा है, कि जो संसदीय कार्य मंत्री होता है उसको विपक्ष की तरफ जाकर बैठना चाहिए, क्योंकि उसका ज्यादा रोल होता है विपक्ष को साथ लेकर सरकार की जो भी फैसले हो उसमें साथ लेकर चलना और संसद को सही तरीके से चलने देना, जो कि पिछले लंबे समय से नहीं हो रहा। तो ऐसे में इस बार जितना इम्पोर्टेंस स्पीकर का होगा उतनी इम्पोर्टेंस एलओपी की होगी, उतनी इम्पोर्टेंस संसद चलने को लेकर होगी, उतनी इम्पोर्टेंस की सरकार को बड़ी बिल्स लेकर आने हैं, क्योंकि सरकार अपने परसेप्शन को ठीक करना चाहती है। और तीसरी बड़ी बात है कि विपक्ष को साथ लेकर चलने में संसदीय कार्य मंत्री की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसको लेकर बैठकों का दौर जारी है लगातार। अर्जुन राम मेघवाल की बात कर लें या किरण रिज्जू की बात कर लें या एल मुरुगन की बात कर लें, सभी लोग तैयारियों को लेकर लगातार बैठक कर रहे हैं। ऐसे में उम्मीद यही की जाती है कि जो सबसे पहले स्पीकर का जो चुनाव होना है वो बहुत महत्वपूर्ण दिन है। स्पीकर और एलओपी का चेहरा, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीजें होंगी, जिसको लेकर राजनाथ सिंह के आवास पर आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक। बिल्कुल, क्योंकि विपक्ष की नजर नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ डिप्टी स्पीकर पर भी बैठक चल रही है, मंथन चल रहा। देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।